राम राम साहब, मैं आपका अपना कमलेश रोज दूदू विधानसभा से। आज मैं आपको बताना चाहूँगा हिंगोनिया बांध के बारे में, जो कि बना है फागी तहसील के अंदर। बांध का निर्माण 1862 के अंदर अंग्रेजों द्वारा किया गया था, जो कि किसानों के सिंचाई के उपयोग के लिए किया गया था और सूखे से निपटने के लिए किया गया था। बांध का कुल क्षेत्रफल उस दरमियान 384 स्क्वायर किलोमीटर किया गया था। लंबाई 17.67 किलोमीटर है, जो कि बांडी नदी पर बना है। और बांध का कुल FTL भराव क्षमता फुल टॉप लेवल जो कि 15 फीट है, और बांध का MWL मैक्सिमम वाटर लेवल जो कि 22 फीट है, जहां तक कोई भी कब्जा नहीं किया जा सकता। अगर कब्जा होता है तो सिंचाई विभाग द्वारा कब्जे को तोड़ा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि बांध पर सिंचाई करने के लिए कुल 4 मुख्य नहरों का निर्माण किया गया था, जिससे कुल 50 से 60 गांवों के अंदर पानी से सिंचाई होती है। पहली नहर राताखेड़ा नहर है, जो कि ग्राम हिंगोनिया, नलदालपुरा, शेरपुरा, जयसिंहपुरा, कांसेल, रोटवाड़ा, सांवल, कुंज, बिहारीपुरा, मंडोर व आगे के अन्य गांवों तक जाती है। दूसरी नहर ग्राम हिंगोनिया, बुकनी, गोविंदपुरा, बासड़ा, खटवाड़, झाग तक जाती है। तीसरी नहर बुकनी हाई लेवल नहर है व चौथी नहर सारदड़ा नहर है। इस प्रकार कुल 50 से 60 गांवों के अंदर नहर के पानी से सिंचाई की जाती है। अगर वर्तमान की स्थिति देखें तो बांध की भराव क्षमता अतिक्रमण से आधी ही रह गई है, और जिसके लिए जिम्मेदार आखिर है कौन, आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि बांध की भराव क्षमता कितनी रह गई है। बांध में वर्तमान में देखें तो कई कच्चे पक्के निर्माण किए जा चुके हैं, इलीगल है। गांव वालों से हमने, कई बुजुर्ग लोगों से हमने पूछा, कई अच्छे किसानों से, समझदार किसानों से हमने पूछा, तो हमें पता चला कि बांध जब पूरा भरता है और इस पे 22 फीट तक चादर चलती है तो पानी सोदा गांव जो है वहां तक टच होता है, और दूसरी ओर महला तक टच होता है, और तीसरी ओर जो 17 किलोमीटर की लंबाई है बांध की वहां तक जाता है। किसानों के कहे अनुसार हमने RTI रिपोर्ट लगाई, जिसके अंदर हमें कई रिपोर्टें प्राप्त हुई, जिसमें सिंचाई विभाग द्वारा जो कई बड़ी बड़ी सिटीज़ है इसके अंदर जो बनी है, ब्रिजिसा सिटी है, विराट सिटी है, ओकाया प्लस है, और मंगलम सिटी है, ग्रासलैंड है, ग्रास फील्ड की जो है, कई बार सिंचाई विभाग द्वारा इनको सूचित किया गया था। सिर्फ सूचना दी गई थी, चेतावनी दी गई थी कि आप द्वारा नहरों को नष्ट किया जा रहा है, इलीगली रोडों का निर्माण किया जा रहा है और कैचमेंट एरिया को खत्म किया जा रहा है, जिसमें माटी डाल के मिटाया जा रहा है। पर आज दिनांक तक सिंचाई विभाग द्वारा इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई FIR की गई। अगर किसान कुछ भी छोटी बड़ी चीज कर देता है तो उसके ऊपर तुरंत FIR की जाती है, पर कोई भी बड़ा आदमी, उद्योगपति अगर कोई भी कैचमेंट एरिया के अंदर माटी डालता है, रोडें बनाता है इलीगली, सूचना मिलने के बावजूद भी बार बार काम करता है, तो भी उसके ऊपर कोई FIR नहीं होती। इसका मतलब क्या है? सरकार कंप्लीटली मिली हुई है, पर दस्तावेज ये कहते हैं कि बांध के अंदर अब भराव क्षमता आधी ही रह चुकी है। मानिए, समझिए, अगर एक परिवार एक मटके से पानी पीता है, जो कि फुल मटका भरने पर कुल 10 जनों का प्यास बुझती है, अगर उसके अंदर आधे में आप माटी डाल देंगे तो अब 5 लोगों की प्यास बुझ पाएगी। उसी प्रकार बांध का पानी आप लोगों को तो मिल रहा है, ऊपर तक भरा हुआ दिख रहा है, पर जो माटी डालने की वजह से बांध की भराव क्षमता है वो अब आधी ही रह चुकी है। तो मेरे किसान भाइयों, आप लोगों को समझना होगा कि ये चल क्या रहा है। अभी तक कई नेता हमारे बीच में आए हैं, कई MLA आए हैं, वर्तमान में भी MLA हैं, कई बड़े बड़े पद रहे हैं हमारे बीच, पर आज तक इस मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया है। कारण आप समझ सकते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या रह सकता है। कोई दबाव रह सकता है, सरकार की साठगांठ रह सकती है, और हमें हमारी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आखिर हक की लड़ाई को ग्रामीणों द्वारा कहने पर, किसानों द्वारा कहने पर, हमने एक जनहित याचिका जो कि NGT भोपाल के अंदर हमने दायर कर चुके हैं, उसके ऊपर आदेश भी आ चुके हैं, जिस NGT द्वारा कुल 31 पार्टियों को नोटिस जारी किए गए हैं, और स्पेशली 4 जनों की कमेटी गठित की गई है, जो कि इसके अंदर बांध के अतिक्रमण को लेकर जांच करेंगे। जो 4 कमेटी के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, दूसरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, तीसरा राजस्थान द रीजनल डायरेक्टर CPCB भोपाल MP है, चौथा द मेंबर सेक्रेटरी RSPCB राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राजस्थान है। सबसे मुख्य बात तो यह है कि जांच भी हो जाएगी, और अतिक्रमण हटेगा या नहीं हटेगा वो चीज आप लोगों के ऊपर निर्भर है। अगर आप ना बांध के निर्माण को लेकर, अतिक्रमण को लेकर अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाला भविष्य आपके परिवार का, इन किसान भाइयों का बहुत ही खराब होने वाला है। आप सबको और हमको सोचना चाहिए। कुछ लोगों ने, कुछ समझदार किसान भाइयों ने हमें कहा, तो हमने याचिका दर्ज कर दी। हमें उन्होंने कहा कि आप नेता बन के कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि आप वकील बन के कर सकते हैं, एक बेटा बन के कर सकते हैं, हमारी सेवा कर सकते हैं। तो हमने वो चीज़ कर दिखाई है। अब बारी है आपकी।
आपको समझदारी दिखानी है कि आखिर इसमें गलती किसकी है। पुराने अब तक नेता रहे उनकी गलती है, पुरानी सरकारों की है, ये नई सरकारों की है। अगर नई सरकार है तो उन गलतियों को सुधार के ठीक भी कर सकती है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पूरा अतिक्रमण हटना चाहिए, हमारी जो डिमांड है। और दूसरा, सभी किसान भाइयों को जो 50 से 60 गांव और ढाणियों के अंदर जो पहले के भांति पानी पहुंचता था, आज वो वापस पहुंचे और ये किसान भाई आपस में पानी के लिए ना लड़े। और कभी भी कोई सूखा होता है तो इस बांध के पानी से हम लोग निपट सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। धन्यवाद।